फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में यूएन ने किस दिन को एमएसएमई दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को एमएसएमई दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। इसको आंसर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने छोटे व्यवसाय विकास में सुधार की आवश्यकता को समझते हुए 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को एमएसएमई दिवस यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। लक्ष्य यह है कि सदस्य राज्यों को छोटे व्यवसाय के समर्थन के लिए जागरूकता और गतिविधियों को बढ़ाकर दिवस के पालन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज 90% से अधिक फर्मों का निर्माण करते हैं और कुल रोजगार के 70% और जीडीपी के 50% के लिए जिम्मेदार हैं। तो हाल ही में किसने 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने। ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मुकेश कुमार को मिजोरम से स्थानांतरित किया गया है और उन्हें महानिदेशक पुलिस गोवा के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में महानिदेशक पुलिस गोवा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश कुमार मीणा को। श्री मीणा 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एजीएमयूटी कैडर के हैं। इन्हें कहाँ से स्थानांतरित किया गया है? इन्हें मिजोरम से स्थानांतरित किया गया है। तो अब गोवा के महानिदेशक पुलिस के रूप में नियुक्ति मिली है मुकेश कुमार मीणा को। मुकेश कुमार मीणा को नवंबर 2019 में पूर्व डीजीपी प्रणव नड्डा के निधन के बाद से डीजीपी का पद खाली पड़ा हुआ था। गोवा की बात करें तो गोवा में महावीर नेशनल पार्क स्थित है और मिजोरम का नाम आया है मिजोरम में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कब से कब तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है? 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक। इसने लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की है। ये 5 पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक व बेल। तो बरगद, आंवला, पीपल, अशोक व बेल, इन 5 वृक्षों को लोगों से अपील की गई है कि ये वृक्ष उनके द्वारा लगाए जाएं। ये पेड़ प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए हैं जो हमारे देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हाल ही में संकल्प पर्व मनाने का फैसला किस मिनिस्ट्री ने लिया है? संस्कृति मंत्रालय ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को। इनका नाम है के शैलजा, जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हें 24 जून 2020 को यूएन द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें अपने राज्य में कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित दुनिया भर के कई नेताओं में से एक थीं। कोविड-19 प्रसारण पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने वाली वह देश की एकमात्र वक्ता थीं। तो हाल ही में यूएन द्वारा किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया गया है? केरल की स्वास्थ्य मंत्री को, जिनका नाम है के शैलजा। केरल की बात आई है तो केरल में स्थित है अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पराम्बिकुलम सोला व यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क पेरियार नेशनल पार्क भी स्थित है केरल में। इसके अलावा साइलेंट वैली, जिसे शांत घाटी कहते हैं, यह भी केरल में स्थित है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोविड-19 के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से एक अभियान शुरू करेगी जिसका नाम है किल कोरोना अभियान। तो किल कोरोना अभियान कौन सी राज्य सरकार शुरू करेगी? मध्य प्रदेश सरकार। यह अभियान 15 दिवसीय होगा और 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे और प्रतिदिन 15,000 से 20,000 नमूने एकत्रित किए जाएंगे। तो हाल ही में किल कोरोना अभियान शुरू करने की बात कही है मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2020 से। अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए नागरिकों पर परीक्षण भी किए जाएंगे। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, यहाँ पे स्थित है माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क भी है जिसका दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। तो इंदिरा प्रियदर्शनी नामक नेशनल पार्क, जिसे पेंच नाम से भी जानते हैं, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, इनका नाम याद रखिएगा, किसकी जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती मनाने के लिए 29 जून की तारीख को इसके रूप में चुना गया है। 2020 के लिए इस दिवस की थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और गोल 5 में क्या है ये जान लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना व सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना है और इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग मीन्स स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना व सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में जेंडर इक्वेलिटी यानी लैंगिक समानता प्राप्त करना है। तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून को मनाया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 15वें वित्त आयोग ने अपनी सलाहकार परिषद के साथ आभासी बैठकें की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने की। तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग की आभासी बैठकें हुई और इनकी अध्यक्षता किसने की? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जी हैं। आयोग उपलब्ध होते ही आर्थिक व राजकोषीय मोर्चे पर उभरते हुए संकेतों की बारीकी से निगरानी करेगा ताकि सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन किया जा सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन उगाहने वाले प्रयासों का सम्मान करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा? तो राजिंदर सिंह को। राजिंदर सिंह सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में स्किपिंग सिख के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये सोशल मीडिया में स्किपिंग सिख के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन्हें सोशल मीडिया पर स्किपिंग के साथ साथ अन्य अभ्यासों को करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने 12,000 पाउंड से अधिक का फंड जुटाया है। तो इन्हें सम्मानित किया गया है पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा की सतह पर मनुष्यों को ले जाने के उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए किनके प्रयासों का? मैरी जैक्सन, इनके नाम पर नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। तो मैरी जैक्सन के प्रयासों का सम्मान करने के लिए नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा। मैरी जैक्सन कौन है? वह एक गणितज्ञ और एक एरोस्पेस इंजीनियर थीं जिन्हें 1951 में नासा में शामिल किया गया था। तो इन्हें 1951 में नासा में शामिल किया गया था और वह एक गणितज्ञ और एक एरोस्पेस इंजीनियर थीं। जैक्सन एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला हैं जिन्होंने 1985 तक नासा की सेवा की और अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका को उत्कृष्ट बनाने में मदद की। उन्हें 2019 में मरणोपरांत कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो अब नासा मुख्यालय का नाम बदला जाएगा, किसके नाम पर? मैरी जैक्सन के नाम पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
मनोज द्विवेदी को जम्मू और कश्मीर के सामान्य प्रशासन के विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर के सामान्य प्रशासन के विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनोज द्विवेदी को। वह वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के आयुक्त सचिव उद्योग और वाणिज्य हैं। वे इन दोनों पदों पर एक साथ रहेंगे। वे 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन के विभाग के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। बात आई है जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा किश्तवाड़, हेमिस व दाचीगम, किश्तवाड़, हेमिस व दाचीगम नेशनल पार्क भी स्थित है जम्मू और कश्मीर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने राज्य की राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की आधारशिला रखी है। तो केम्पेगौड़ा कौन है? इन्हें बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और हाल ही में इनकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है कर्नाटक की राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास। इस वर्ष केम्पेगौड़ा की 511वीं जयंती मनाई गई है। प्रतिमा पर करीब 78 करोड़ की लागत आएगी, 78 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही बेंगलुरु के संस्थापक की स्मृति में 23 एकड़ के थीम पार्क के विकास की आधारशिला भी रखी गई है। तो केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, हाल ही में उनकी प्रतिमा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है, जो कि कांस्य प्रतिमा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 27 जून 2020 को नई दिल्ली में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी NPC की 49वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है। तो हाल ही में NPC यानी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पीयूष गोयल ने, जो कि केंद्रीय रेल व वाणिज्य मंत्री हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी व डिजिटल इकोनॉमी को अपनाना न केवल व्यापारिक उद्यमों को बदलने में महत्वपूर्ण होगा, बल्कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण होगा। इसका शीर्षक रहा स्टार्स। तो इस जो काउंसिल हुई है, बैठक हुई है, इसका शीर्षक रहा है स्टार्स। इस बैठक का स्टार्स की फुल फॉर्म है स्टेटसिंग टीचिंग लर्निंग और स्टेटस प्रोग्राम। स्टेटसिंग टीचिंग लर्निंग और स्टेटस प्रोग्राम है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष में 5% से भी कम होने की आशंका है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने यह बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष में 5% से भी कम होने की संभावना है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मुसीबत में है। इसका तात्पर्य इन 2 वर्षों में $3 ट्रिलियन आउटपुट के निकट हानि है। अपनी एशिया पैसिफिक लूजेस नियर 3 ट्रिलियन अस बैलेंसेज सीट रिसेशन लूम्स रिपोर्ट में S&P ने 2020 में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को 1.3% से कम होने का अनुमान लगाया, लेकिन 2021 में 6.9% की वृद्धि का भी अनुमान है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम व शासन में सुधार के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो हाल ही में $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है विश्व बैंक के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम व शासन में सुधार के लिए। तो ये 6 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये 5 जिले हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल, जिनके लिए विश्व बैंक के बोर्ड ने $500 मिलियन के ऋण परियोजना को मंजूरी दी है। ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में जारी स्टार्टअप जेनोम की द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट 2020 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।